बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ी और अफसोसनाक खबर है। अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। कई दिनों से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे रतन लाल कटारिया। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे रतन लाल कटारिया। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में पिछले कुछ दिनों से भर्ती थे रतन लाल कटारिया। ये बड़ा अपडेट है। हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ी खबर है इस वक्त की। बड़ी और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में आखिरी सांस ली रतन लाल कटारिया ने। आपको बता दें कि अंबाला से सांसद थे रतन लाल कटारिया और केंद्र में भी अपनी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पंचकुला ले आया गया है उनका पार्थिव शरीर। यहाँ अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे हैं आखिरी दीदार के लिए पंचकुला। हमारे साथी जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं सीधे इसी खबर पर तमाम मालूमात के साथ। जितेंद्र, आज बड़ा नुकसान हो गया है न सिर्फ हरियाणा की राजनीति को बल्कि देश की राजनीति को। एक ऐसे शख्स जिन्होंने जमीन से उठकर आसमान तक का सफर तय किया और सियासत में तकरीबन 40 सालों का एक लंबा सफर तय करते हुए यहां तक पहुंचे। रतन लाल कटारिया जी का निधन हो गया है और जाहिर सी बात है जितेंद्र, ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल अगर सियासत की बात करें तो इसे एक बड़े नुकसान के तौर पर भी देखा जा सकता है। वहीं रतन लाल कटारिया एक शख्सियत के तौर पर जो समाज के अंदर उनकी हिस्सेदारी थी उसको लेकर के भी एक बड़े नुकसान के तौर पर ही इसे देखा जा सकता है। फिलहाल हम उनके पंचकुला आवास पर मौजूद है जहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया जा चुका है और जो तमाम जो लोग हैं जो उनसे मिलने वाले थे, उनके चाहने वाले थे, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और साथ ही साथ पंचकुला से विधायक स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता और उनको जो मिलने जानने वाले लोग थे उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फिलहाल हम उनके आवास पर ही मौजूद हैं जहाँ पर ये कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रतन लाल कटारिया का आपने ठीक कहा कि करीब 40 साल का जो तजुर्बा है राजनीति के अंदर रहा और समय समय पर वो सांसद भी रहे, इससे पहले विधायक भी रहे। पार्टी के अंदर अहम जिम्मेदारियां उनकी तरफ से निभाई गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी रही। इसके अलावा भी विभिन्न जिम्मेदारियां इस 40 साल के अपने पूरे राजनीतिक करियर के अंदर उनकी रही और इसी के साथ साथ उनके जो अनुभव हैं, क्योंकि अपने आप में इससे पहले मीडिया के साथ भी प्रचार प्रसार को लेकर के रतन लाल कटारिया अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते थे और खुद जिस वक्त अगर हम बात करें इंटरनेट का इतना प्रचलन नहीं था, व्हाट्सएप और ईमेल जो है वो इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे, तो उस वक्त भी एक बड़ी भूमिका जो है वो पत्राचार को लेकर के निभाते हुए नजर आते थे। चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे एक कार्यकर्ता के तौर पर आम जिम्मेदारी हो या फिर खास जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारियां उनकी तरफ से निभाई थी। पंचकुला से विधायक व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके आवास पर पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से आज के इस दिन को आप देख रहे हैं, क्योंकि बीमार थे लेकिन ये घटना घट जाएगी जैसे ये जानकारी आपको मिली, क्या कुछ जहन में आपके आया? देखिए, जो ये समाचार आदरणीय कटारिया जी का सुबह मुझे मिला 5:50 के ऊपर, एक बार तो मैं सन्न रह गया कि एक मेरा व्यक्तिगत मित्र, दोस्त, सुख दुख का साथी, जो वर्षों से इकट्ठे हम पार्टी की, देश की सेवा करने के लिए इकट्ठे काम कर रहे थे, एक ऐसे साथी का बिछड़ जाना ये मेरे लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत एक नुकसान है। जिस व्यक्ति ने गरीबी से अपने संघर्ष के साथ और ऐसे काले दिनों के अंदर भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, चाहे पार्टी विपक्ष में थी, पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पार्टी सत्ता में आएगी, उस समय से जो व्यक्ति पार्टी के साथ जुड़ा रहा और जिसने पार्टी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, चाहे वो एक
मंडल अध्यक्ष के नाते, जिला अध्यक्ष के नाते, प्रदेश अध्यक्ष के नाते, एक विधायक के नाते, एक चेयरमैन के नाते, एक मंत्री के नाते, लोकसभा सदस्य के नाते, लोकसभा अपने देश के राज्य मंत्री के रूप में जो सेवाएं उन्होंने पूरे इस समय के अंदर की, मैं समझता हूं कि उसको भुलाया नहीं जा सकता। और व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि पंचकूला में हम सुबह शाम इकट्ठे मिलना, उनके साथ गपशप करना और पार्टी की बहबूदी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने लगभग 35-40 साल से पार्टी के लिए किया, कोई छोटी बात नहीं थी। आज जब भी मतलब मुझे तो याद है कि यहाँ से रोहतक बैठक के अंदर जाते दोनों इकट्ठे जाया करते थे। आज वो साथी, हमें पहले 5 घंटे लगते थे रोहतक जाने के लिए, और गाड़ी में हमें ये भी महसूस नहीं होता था कि कब हम चंडीगढ़ से चलें और कब वहाँ पर रोहतक पहुँच गए। इस प्रकार का जो हमेशा हंसमुख, चाहे वो दुख में तकलीफ में हो, चाहे कोई खुशी की बात हो, तो ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच में से चले जाना, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि एक गरीबी से उठ करके आया हुआ परिवार, संघर्ष के साथ आगे बढ़ा हुआ परिवार, और उस परिवार का मुखिया चला जाए तो निश्चित तौर पर परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी एक दुखद जो उनके लिए क्षण है। और ऐसे व्यक्ति का, जिसने प्रदेश की, देश की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, एक ऐसी विचारधारा से जुड़ गए जो देश प्रेम के लिए, समाज के आगे बढ़ाने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए पूरा जीवन उनका संघर्ष में जीवन रहा। और आज उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि चाहे वो विपत्ति हो, चाहे वो कोई भी ऐसा दुखदायी क्षण हो, लेकिन उसको हंसते हंसते किस प्रकार से वो सहन भी कर लेते थे, और जो अपने साथी हैं उनको, उनका जो ढांढस बढ़ाने में उनका काम करते थे। मैं समझता हूँ मेरे लिए तो एक बहुत व्यक्तिगत नुकसान है, पंचकूला के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच में से चले जाना बहुत ही दुख की बात है। सर, आपने काफ़ी बातें बताई, लेकिन जब ये खबर आपको मिली, कुछ बातें ऐसी होती है, क्योंकि एक मित्र के तौर पर भी, एक सहयोगी के तौर पर भी आपकी भूमिका उनके साथ रही, कोई बात आपको याद आई हो जब ये घटना हुई, कि वो इस तरीके से कोई वाकया याद आया हो जिसको आज के दिन आप साझा कर सकते? देखिए, एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं कि जो उनका जीवन, जिस प्रकार का सरल जीवन, जब ये फ़ोन आया तो मैं तो क्योंकि कई दिनों से पीजीआई के अंदर थे, मैं पीजीआई में भी मिलने के लिए गया था। उस समय भी उन्होंने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, 2-3 दिन के अंदर घर पे आ जाऊंगा। तो लगता था कि भी वो जल्दी ठीक होकर के घर पे आएंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और जहाँ तक घटनाओं की बात है, मुझे याद है कि मैं तो चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष था, नरेंद्र मोदी जी हमारे उस समय प्रभारी थे। रतनलाल कटारिया जी को जिस समय प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उस समय मोदी जी ने मुझसे कहा कि कटारिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, एक मैसेज समाज के अंदर जाएगा कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति, पिछड़ी हुई श्रेणी से जो व्यक्ति है, उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो समाज हमारे साथ ज़्यादा संख्या के अंदर जुड़ेगा। और वैसे भी बहुत पुराने कार्यकर्ता कटारिया जी रहने हैं, तो उस समय इनको 2 या 3 दिन के अंदर ही इनके अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हुई थी। और कटारिया जी की जो कार्यशैली थी,
वो एक अद्भुत कार्यशैली थी कि हंसते हंसते ही कोई उनको किसी ने कुछ बोल भी दिया तो भी उसका कभी जवाब नहीं दिया, कभी गुस्सा नहीं हुए, प्यार से अच्छा कोई बात नहीं, मैंने टेलीफोन कर दिया, तेरा काम हो जाएगा तेरी किस्मत, ये भी, पर मैंने तेरा काम कर दिया। तो इस तरीके का मुंह के ऊपर भी कह देना कि भाई मैंने तो कर दिया, बाकी आगे तेरी किस्मत। तो एक सरल व्यक्ति। तो एक ऐसी शख्सियत थे रतनलाल कटारिया, उनके जानने वाले मिलने वाले तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो सियासत से जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक ऐसे शख्स भी हैं हमारे साथ जो आज एक अलग भूमिका में है, लेकिन रतनलाल कटारिया से पारिवारिक और इससे पहले का एसोसिएशन उनके साथ रहा। भोपाल सिंह खत्री जी, आज क्या कहेंगे आप, लंबे समय तक आप उनसे जुड़े रहे पारिवारिक तौर पर भी और उनके साथ एक सहयोगी के तौर पर भी। मैंने लगभग 20 साल उनके सहयोगी के रूप में काम किया और मैंने बड़े नज़दीक से उनको देखा और मैंने ये देखा कि एक गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में विचलित नहीं हुआ और सारी जो पॉलिटिकल कैरियर है उनका बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने गुजारा। और कई बार हम ये कहते थे कि कुछ बिजनेस कर लेते हैं सर, ऐसे तो चलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे काम में नहीं पड़ना चाहता जिस पे मेरे पे कोई कलंक लगे। और अभी जब मैं हॉस्पिटल में उनको मिल के आया कि वहाँ भी सेवा करनी है इस देश प्रदेश की, तो शायद उनको आभास हो गया था और ये बोले कि अब आप जैसे नवयुवक संभालो आगे, मैं शायद थोड़े दिन का मेहमान हूँ। तो उनको शायद अपनी मौत का एहसास भी हो गया था। आप तुम्हें से क्योंकि बीमार थे तो इस तरीके की बातें अमूमन जो अंतिम वक्त होता है उसमें सुनने के लिए मिलती हैं। कोई वाकया, क्योंकि 20 साल आपने भी बताया कि उनका एक साथ आपने काम किया था, आप भी कोई साझा करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो साथ में जो है रहा करते थे उनके, और इस तरीके की बातें जो आपने बताई, बिजनेस को लेकर के भी एक बात बताई, या कोई और बात भी इस वक्त जहन में आ रही है? एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बीजेपी की होगी उसमें उन्होंने बोलने का मौका मिला और उन्होंने कोई ऐसी बात अटल जी को कह दी कि हमने ऐसा करना चाहिए। तो जब अटल जी समापन भाषण में बोले तो उन्होंने बार बार ये कहा कि जैसा कटारिया जी कह रहे हैं, अब उनका व्यंग्यात्मक भाषा में बोलने का था अटल जी का। तो ऐसी कई बातें उनकी हैं जो वो हरफन मौला थे, जो उनके जुबान पे था वही उनके दिल में था। मतलब ये नहीं है कि कोई बात को हेर फेर के कहना, उन्होंने जो भी कहते थे वो स्पष्ट कहते थे। स्पष्टवादी के तौर पर एक भूमिका जो है उनकी रहा करती थी, और आप देख सकते हैं उनके आवास पर किस तरीके से तमाम लोग जो है पहुंच रहे हैं और उनके साथ बिताए जो पल थे, जो अनुभव राजनीतिक तौर पर थे या फिर निजी तौर पर जो उनसे जानकारी के जो अनुभव थे, उन्हें यहाँ पर साझा करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं और उन बातों को याद भी किया जा रहा है। करीब 2 महीने से चंडीगढ़ PGI के अंदर रतनलाल कटारिया एडमिट थे और जो जानकारी है उसके मुताबिक निमोनिया बिगड़ना और उससे संबंधित जो दूसरी परेशानियां हैं उनके साथ शुरू हो गई थी, लेकिन रिकवरी जो है वो नहीं हो पाई और इस तरीके से जो है आज इस दिन को देखना पड़ रहा है। और राजनीति में अगर हम बात करें, क्योंकि भले ही दूसरी तमाम पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे की आलोचना करती नजर आती हैं, लेकिन जब इस तरीके से कोई शख्सियत जिसका एक लंबा चौड़ा अनुभव राजनीति के अंदर रहा हो तो एक बड़ी क्षति के तौर पर जो है वो पूरे तौर पर देखा जाता है, न सिर्फ अम्बाला, न सिर्फ पंचकुला, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। और एक सांसद और एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में एक ये कह सकते हैं बड़ी क्षति के तौर पर इसको देखा जा सकता है। जितेंद्र, जी भी हमारे साथ यहाँ पर, भारती जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे हम अपने दर्शकों को, फिर आपका रुख करेंगे। ये बड़ी खबर है, MDC स्थित आवास पर रखा गया रतनलाल कटारिया का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके आखिरी दीदार के लिए पहुंचने वाले हैं। आवास पहुंचकर CM मनोहर लाल उन्हें श्रद्धांजलि पेश करेंगे। जी जितेंद्र, आपके पास वापस आते हुए आपकी बात मुकम्मल सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक।
बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गोपाल हमारे जो कैमरामैन हैं उनसे चाहेंगे कि हम इन तस्वीरों को भी दिखाएं और आपने ठीक कहा कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इसके साथ साथ उनको जो जानने वाले मिलने वाले तमाम जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जो जानकारी है जो यहाँ पर मिल पा रही है उसके मुताबिक मनी माजरा स्थित शमशान घाट में उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। भारती जी भी है इस समय अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के राजनीतिक पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर हैं। सर किस तरीके से आज के इस दिन को आप देख रहे हैं? बड़ा ही दुखद समय है। हमारे एक बड़े भाई जिनसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर 1976 से संबंध है, जब ये अम्बाला कैंट में पढ़ते थे। उसके पश्चात ये एमए करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आए, तो मैं भी वहाँ पर पढ़ता था। तो 1976 से हमारा संपर्क है और जब 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, डॉक्टर कमला वर्मा जी हमारी पहली अध्यक्ष बनी, तो मुझे याद है कि रतन लाल कटारिया जी कितने उस समय एक्टिव हुए। और जब 82 के अंदर इन्होंने पहला चुनाव रदौर से लड़ा विधानसभा का, तो जिला कुरुक्षेत्र था हमारा, तो कटारिया जी उस समय हमारे जिला महामंत्री थे। मैं जिला की जो भाजपा की टीम में पदाधिकारी था और एक मोटरसाइकिल हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक जिला महामंत्री के नाते कटारिया जी को पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने भेंट की। और आज जब बातचीत आप कर रहे हैं तो मुझे उस मोटरसाइकिल में कटारिया जी के पीछे बैठकर जब हम जितेंद्र जिला माजरत के घूमा साथ करते आपको थे। रोक रहे हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उदयभान जी, आज हरियाणा की सियासत को बिलाशुबा एक बड़ा नुकसान हुआ है। रतनलाल कटारिया साहब हमारे बीच नहीं रहे। बेशक आप लोग सियासी मुखालिफ थे, लेकिन एक सियासतदान के तौर पर आपके लिए कितना बड़ा नुकसान है रतनलाल कटारिया साहब का चले जाना, इस दुनिया को अलविदा कह देना, और उनके एक सियासतदान के सफर को आप कैसे देखते हैं उदयभान साहब? दुखद खबर ये मिली आज अभी सुबह 1 घंटे पहले। एक रतनलाल कटारिया जी प्रदेश के नहीं देश में ही एक बहुत उनका मान सम्मान था, बहुत अच्छे नेता थे, अनुभवी नेता थे, एक योग्य प्रशासक थे। 1987 में मैं और वो एक साथ हम विधायक रहे, उनके साथ रहने का मौका मिला। हम एक ही कमेटी में, विधानसभा की कमेटी में रहे। वो एक बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, स्पष्टवादी थे। उनके दिल में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रहता था। जो कहना है मुंह पर कह देते थे, स्पष्टवादी थे। और एक देश में एक अच्छा प्रशासक हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे अच्छे व्यक्तिगत मित्र थे जी। बहुत बार मेरी बातचीत होती रहती थी, घर भी आना जाना रहता था कई बार। तो एक मेरे तो सुनकर बहुत ही महसूस हुआ, बहुत दुख महसूस हुआ। मेरे लिए भी ये निजी क्षति है और मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को ये असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे जी। ये अचानक जिस तरह से ये उनका असामयिक निधन हुआ है, ये बेहद सारे प्रदेश में ये सुनकर निश्चित तौर से एक बहुत ही शोक की लहर आई। उदयभान जी, रतनलाल कटारिया जी की शख्सियत की वो कौन सी खासियत है जो उन्हें बाकी राजनीतिकों से अलग बनाती है आपके मुताबिक? मैंने कहा वो एकदम बहुत ही स्पष्टवादी थे। कोई बात होती थी तो मुंह पे कहते थे और कोई मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखते थे और एक अच्छे प्रशासक थे। उनको अच्छा विद्वान व्यक्ति थे। आपको लगता है जितने हल्के फुल्के अंदाज में कटारिया साहब अपनी बात कह दिया करते थे, उस अंदाज की बाकी लोगों को भी जरूरत है? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से। वो हंसते हंसते भी कह देते थे और कोई बात
उनके मन में कोई बात नहीं रहती थी। जो मन दिल में रहता था वो एकदम स्पष्ट तौर से सामने कह देते थे जी। और बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में भी कहते थे और कभी मैंने कोई ऐसा गुस्सा भी होते हुए नहीं देखा जी। बहुत। हाँ, ये ठीक है कि वो आवाज उनकी तेज थी, मजबूत थी, एक तरह से वो दहाड़ते थे। बहुत अच्छे उनका शख्सियत थी। जी, बेहद शुक्रिया उदयभान जी आपका खबर अभी तक से इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथी जितेंद्र लगातार पंचकुला में रतनलाल कटारिया जी के आवास पर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। वहाँ से कटारिया जी ने अपना जीवन शुरू किया और उन्होंने उसको लास्ट तक जो है ना कभी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि हमारी कोई फैक्ट्री लग जाए, हमारा ये लग जाए। एक ही लगन थी कि पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना और उसी लगन का परिणाम था कि केंद्रीय मंत्री वो बने। और आज पूरे प्रदेश की बात मैं जहाँ तक कहूँ, कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे। सब कार्यकर्ता, आम जनता को इतना दुख है कि हमारा एक अपना साथी जो है, हमारा एक दोस्त जो है, हमारा एक अच्छा नेता जो है आज हमारे बीच में नहीं है। वो एक आदर्श जो है नेता भी थे, आदर्श कार्यकर्ता भी थे और आदर्श नागरिक भी थे।